इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो पहले देखते हैं कि स्क्वायर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो एक स्क्वायर नंबर हमें तब मिलता है जब हम एक नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक नंबर है 3 और 3 को हम 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर में मिलता है 9। तो 9 एक स्क्वायर नंबर है और 9 को हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने से मिलते हैं उन्हें हम स्क्वायर्स कहते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़र 25 मिलेगा। अब 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है, यानी 5 को जब हमने स्क्वायर किया तो हमें 25 मिला और 25 परफेक्ट स्क्वायर भी है। यानी कि जो भी नंबर हमें एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने से मिलता है उसे हम स्क्वायर नंबर भी कहते हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो स्क्वायर रूट वो नंबर है जिसे हमने उसी के साथ मल्टीप्लाई किया था, यानी कि हमने यहाँ पर लिखा था 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर 9 3 का स्क्वायर था, जबकि 3 यहाँ पर क्या होगा? 9 का स्क्वायर रूट होगा। इसी तरह हमने यहाँ पर लिखा था 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25, यानी 5 का स्क्वायर 25 था तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। इसी तरह हम एक और नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 4 का अगर हम स्क्वायर देखें तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 4 ज़ार 16, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब हम एक नंबर लेते हैं 7 का हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर। तो 7 7 ज़ार 49 होता है, तो इसका मतलब है 7 का स्क्वायर हो गया 49। और अब अगर हमारे पास एक और नंबर है फॉर एग्जांपल 64 और 64 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वो कौन सा नंबर है जिसे अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाए? 8 8 ज़ार 64 होता है, तो 64 का स्क्वायर रूट होगा 8। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25, यानी 5 का स्क्वायर 25 है और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को हम शॉर्ट फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं 5 पावर 2, यानी कि इसे भी हम स्क्वायर पढ़ते हैं 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसी तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से 6 का स्क्वायर चेक करते हैं। 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 6 ज़ार 36। तो यहाँ पर हमने देखा कि 6 का स्क्वायर क्या है? 36। तो हम देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है n, तो अगर हमने n का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम उसे लिखते हैं n स्क्वायर। अब n की जगह हम अपना नंबर पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर n 9 है तो n का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर। 9 स्क्वायर होता है 81, 9 9 ज़ार 81, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। तो इसी तरह जब भी हमारे पास कोई भी नंबर n है तो उसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए उसके ऊपर पावर 2 लिखेंगे। और स्क्वायर रूट के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 16 और मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसके ऊपर मैं इस तरह का सिंबल पुट करूंगी, ये वाला। इसमें ये जो सिंबल होता है इसे हम कहते हैं रेडिकल। तो 16 के ऊपर रेडिकल का मतलब है कि हम 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं। तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना था तो तब हमारे पास 16 आता है। तो जब भी आपके पास इस तरह का सिंबल आए तो आपने 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है या उस नंबर का 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और अगर हमारे पास इस तरह से पावर 2 आए तो उसमें हमने उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये जो सिंबल है इसे हम रेडिकल कहते हैं और रेडिकल के अंदर जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 16 है, इस नंबर को हम रेडिकेंड कहते हैं। तो कुछ थोड़े से हम सवाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 7 का स्क्वायर।
तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 49। और अगर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो 81 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 9। हमारे पास एक नंबर है 4, 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का मतलब है कि हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई किया था तो 4 आ गया था। तो 2 2s आर 4 होता है, तो इसका मतलब है कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पावर 2। 4 पावर 2 का मतलब है 4 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 4 4s आर 16 आ जाएगा। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास है 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाता है। और अब हम यहाँ पर लिखते हैं 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर का मतलब है कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 9s आर 81। तो इस तरह से हमने देखा कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। यानी कि अगर 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स का इस्तेमाल हम करते हैं ज़्यादातर एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्स फाइंड करने में। स्क्वायर शेप कौन सी होती है, इस तरह की शेप होती है जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ बराबर होती है। ये इसकी एक साइड है और जितनी इसकी लेंथ होगी इतनी ही बाकी तमाम साइड्स की लेंथ होगी। तो अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया इक्वल होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या फिर लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक स्क्वायर की साइड की लेंथ है 7, तो हमें बाकी तमाम साइड्स की लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी सब 7 ही होते हैं। तो हमने जब इसका एरिया फाइंड करना है तो हमने सिर्फ यहाँ पर लिखना है 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आ जाता है 49। और इसी तरह से अगर हमें एरिया गिवन हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया जाए एरिया 100 और हमें साइड फाइंड करनी हो, तो फिर हम क्या करेंगे, जो एरिया हमें दिया गया है उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें 100 का स्क्वायर रूट मिलता है 10। तो इसका मतलब है कि वो वाला स्क्वायर जिसका एरिया 100 दिया गया था उसकी एक साइड की लेंथ है 10। तो अगर हमें एक साइड दी जाए उसका स्क्वायर लेंगे, एरिया मिल जाएगा। अगर एरिया दिया जाए तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें एक साइड की लेंथ मिल जाएगी। यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्क्वायर्स की। स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर हमारे पास नंबर 1 है और उसका हम स्क्वायर लेते हैं तो ये इक्वल टू 1 होगा। इसे हम चेक करते हैं। 1 स्क्वायर का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये इक्वल होता है 1 1s आर 1 के। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पॉजिटिव 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव 2 से, तो ये आ जाएगा 2 2s आर 4 और दोनों के साथ पॉजिटिव है। नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज आल्सो पॉजिटिव, यानी कि अगर हमारे पास नेगेटिव 2 है और उसे हम नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, 2 2s आर 4 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी अगर हम 0 का स्क्वायर लें तो ये आता है 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और ये इक्वल होता है 0 के। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं स्क्वायर रूट्स की। तो पहली प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यानी अगर 1 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम जानते हैं कि जब 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव। तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 4, तो इसका स्क्वायर रूट हमें पॉजिटिव 2 मिलेगा और नेगेटिव 2 भी इसके साथ आएगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आएंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 और -2 दोनों होंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि ऊपर हमने देखा कि हमारे पास चाहे हम पॉजिटिव 2 का स्क्वायर लें या चाहे नेगेटिव 2 का स्क्वायर लें, हमारे पास आंसर +4 ही आता है। इसका मतलब है कि जब हम +4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हम +2 और -2 दोनों लिखेंगे। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट,
यानी कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल -4, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमें क्या मिलेगा? हम जानते हैं कि स्क्वायर तब आता है जब हम एक ही जैसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि दोनों एक जैसे नंबर्स हम मल्टीप्लाई करें और हम आंसर में -4 मिले, क्योंकि जब हम +2 को स्क्वायर ले रहे हैं तब भी हमें +4 मिलता है, और -2 का स्क्वायर लेने से भी +4 ही मिलता है। इसलिए नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि 0 का स्क्वायर 0 था, तो 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स।